Good morning, students. This is another video of your chapter 6 that deals with administration in the cities. In earlier video, we have discussed about municipal corporation, Nagar Panchayat or Nagar Palika, how they work, and they provide water, electricity, good roads, parks, and public transport to the people living in towns and cities. We have also seen how this municipal corporation is set up in cities like Mumbai, Kolkata, Chennai on the basis of population in that city or town. हमने ये डिस्कस किया था कैसे वार्ड काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेन वर्क होता है to provide clean drinking water, to look after the sanitation and garbage management, and also they keep records of the death and births in their area. So लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था वार्ड काउंसलर्स के बारे में कि कैसे वार्ड काउंसलर्स वर्क करते हैं और कैसे इनका इलेक्शन होता है। सिटीज़ और टाउन्स को हमने देखा था कि वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वहाँ पे वोटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स गिवन बाय द एडल्ट्स। उनके बेसिस पे वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ये वार्ड काउंसलर्स ही आगे जाकर मेयर और डिप्टी मेयर को इलेक्ट करते हैं और ये दोनों पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होते हैं किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका में। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कैसे अगर किसी वार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वार्ड काउंसलर्स कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, वी विल फोकस ऑन दिस लास्ट पैराग्राफ where it has been written that councillors are responsible for solving problems that are within their respective wards. जिन वार्ड्स से वो इलेक्ट हुए हैं उन वार्ड्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो वार्ड काउंसलर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सपोज इफ़ द स्ट्रीट लाइट्स ऑफ दैट एरिया आर ब्रोकन एंड दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देन दैट वार्ड काउंसलर्स will inform the electricity authority of that area and it will instruct them to repair them. So there are different committees that look after different needs of the citizens. So वार्ड्स में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उससे रिलेटेड जो भी अथॉरिटी उस एरिया में वर्क करती है उन्हें वो इन्फॉर्म करते हैं और इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है। ये वार्ड काउंसलर्स का एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है कि दे डिसाइड ऑन इश्यूज़ लाइक वेयर अ हॉस्पिटल शुड बी बिल्ट और वेयर अ फ्लाईओवर इज रिक्वायर्ड। सो ऐसे डिसीजन लेने में वार्ड काउंसलर्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज वो उस एरियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू दैट एरिया। किसी भी टाउन या सिटीज़ को डेवलप करने के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो how the decisions of the municipal corporation are made and who makes them. So इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसीजन लेती है और इन डिसीजंस को कौन लेता है। उससे पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सपोज़ आपके घरों में जब भी कोई फंक्शन होती है या कोई इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करना होता है तो हमें कुछ बजट की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड सम मनी। अगर पैसा नहीं होगा तो हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज को, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कैसे ले पाएंगे या उनको कैसे अपने पास ला पाएंगे। सो फर्स्टली अ बजट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। पूरे साल के लिए एक बजट तैयार किया जाता है कि इस साल हम इतना पैसा खर्च करेंगे सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पॉल्यूशन फ्री करने के लिए या बहुत सारे रोड्स या पैथोल्स को ठीक करने के लिए। The amount of money to be spent on various tasks is decided। और यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो द अमाउंट इज़ डिसाइडेड। द काउंसलर्स देन प्लेस द नीड्स और प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल इन देयर वार्ड्स बिफोर द म्यूनिसिपल काउंसिल। काउंसलर क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की प्रॉब्लम्स है उनके वार्ड में। उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेने के लिए वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको ले जाते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल के पास। दिस इज़ फॉलोड बाय ए डिस्कशन ऑन ऑल द इश्यूज़। इसके बाद एक प्रॉपर डिस्कशन होता है ऑन ऑल द इश्यूज़ विच आर रिलेटेड विद द एरिया।
Thereafter, the decisions are made and implemented by the administrative staff. उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं कि इस पे कितना खर्च करना चाहिए, कितना बजट आपको एलोकेट किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स आपको बता दूँ, बजट का मतलब ही होता है आपके घरों में जब भी पेरेंट्स इनकम जो भी पैसा वो कमाते हैं वो हर एक मंथ के लिए डिसाइड करते हैं कि हमें इस मंथ में कहाँ पैसे को खर्च करना है। इन अ वेरी सेम वे बजट्स को प्रिपेयर किया जाता है किसी वार्ड के लिए या पूरे सिटी के लिए भी। स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे हैं बजट की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इनकम की। अगर इनकम नहीं होगा तो हम बजट कैसे तैयार करेंगे? अगर किसी फैमिली के पास इनकम ही नहीं है तो वो अगर बजट तैयार भी करते हैं तो क्या उसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम। सो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू परफॉर्म मेनी टास्क एंड प्रोवाइड न्यूमरस सर्विसेज। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे काम करने होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। फॉर दिस द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नीड्स मनी। इसके लिए पैसा चाहिए। द कॉरपोरेशन अर्न्स मनी थ्रू कलेक्शन ऑफ वेरियस टैक्सेस। आपको बता दें कि गवर्नमेंट के पास जो भी इनकम आती है वो टैक्सेस के थ्रू ही आती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट जो हमारी सेंटर में है, जिसके हेड कौन है अभी? प्राइम मिनिस्टर मोदी, या फिर जो स्टेट में गवर्नमेंट है जिसका हेड हमारे कौन है? हेमंत सोरेन। सो यहाँ पे आप देखोगे एक गवर्नमेंट जो स्टेट के लिए वर्क कर रही है, एक गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए काम कर रही है जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट होती है जो एक पार्टिकुलर सिटी या टाउन के लिए वर्क करती है। तो इनका इनकम भी डिपेंड करता है ऑन द वेरियस टैक्सेस। हम कोई भी सामान इस्तेमाल करते हैं उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं थिएटर्स में, तो भी हमें कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता है। आप जो बिस्किट खाते हो, आप जो भी सामान लेते हो, सम वे और द अदर कहीं ना कहीं उस पर टैक्सेस लगते हैं। सो ये जो टैक्स होता है यही टैक्स इनकम का सोर्स होता है गवर्नमेंट के लिए। द गवर्नमेंट टेक्स मनी फ्रॉम इट्स पीपल फॉर द वेरियस सर्विसेज इट प्रोवाइड्स। आप चाहो तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि जब उन्होंने अपनी नई बाइक ली होगी उस टाइम भी उनको बहुत सारे टैक्सेस भरने पड़े होंगे। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स आप ये जानो कि गवर्नमेंट हमारी इनकम पे भी टैक्सेस लगाती है। अगर किसी पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी रूल्स बना के रखे हैं कि इस पे कितना टैक्स लगेगा। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज़ टू पे टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस होते हैं इनकी वजह से ही गवर्नमेंट की इनकम होती है। एंड फॉर द लोकल गवर्नमेंट दैट वी आर डिस्कसिंग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इनके लिए जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं तो यहाँ पर वो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस के थ्रू अपने इनकम को जनरेट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम विच द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अर्न्स इट्स इनकम। स्टूडेंट्स, very important thing to note, the municipal corporation levies or charges tax for the supply of water using roads, highways and bridges। आप जो हाईवे इस्तेमाल कर रहे हो, जो रोड इस्तेमाल कर रहे हो, उस पर भी टैक्स लगता है। यहाँ तक कि सप्लाई ऑफ वाटर इज ऑल्सो टैक्सेबल, उस पर भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स लगाती है। एज वी आर लिविंग इन ए वेरी स्मॉल टाउन, तो यहाँ पर टैक्सेस बहुत कम है, बट यू कैन सर्च इवन कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं, उन्हें वाटर सप्लाई के लिए भी टैक्सेस देने पड़ते हैं। व्हेन वी ईट आउट इन रेस्टोरेंट और बाई समथिंग फ्रॉम अ शॉप, वी हैव टू पे सेल्स टैक्स विच गोज़ टू द कॉरपोरेशन। जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं या हम रेस्टोरेंट में जो खाना खाते हैं उस पर भी टैक्सेस लगता है। अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम इज़ द प्रॉपर्टी टैक्स। जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे किसी के पास बिल्डिंग है, ज़मीन है, उन पे भी टैक्सेस लगते हैं, विच इज़ पेड बाय पीपल हु ओन हाउसेज, होटल्स और शॉप्स। इन पे भी टैक्स लगता है। यही सोर्स ऑफ इनकम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। वी पे इंटरटेनमेंट टैक्स। अगर आप किसी मूवी को देख रहे हो थिएटर्स में तो वहाँ पे आपको टैक्सेस लगेंगे। व्हेन वी बाई टिकट्स फॉर अ मूवी, प्ले और एनी अम्यूजमेंट पार्क, वी ऑल्सो प्ले टैक्सेस। अगर हम किसी पार्क में जा रहे हैं, किसी मूवी में जा रहे हैं, किसी मूवी को देखने जा रहे हैं या किसी प्ले को देखने जा रहे हैं,
तो हम पे वहाँ पे टैक्स लगता है, एंड दिस इज़ द सोर्स ऑफ इनकम टू द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सो स्टूडेंट्स, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए अबाउट द टैक्सेस जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, और साथ में आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट दैट वर्क्स। बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है लोकल गवर्नमेंट जो सिटीज़ में काम करती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो पूरे स्टेट के लिए वर्क करती है, एंड देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कई बार यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो पूरी कंट्री के लिए काम करती है। और बहुत सारे वेज टैक्सेस हैं जो डिफरेंट स्टेज पे लगते हैं। अगर आपने एक पेंसिल भी खरीदी है दुकान में जाकर, तो उस पर भी आपने टैक्स पे किया है। इसलिए आप देखोगे जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदोगे, कोई भी सामान खरीदोगे, उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है ना। अभी आप जाकर सर्च करना, आपके घरों में जो भी खाने का सामान होगा, बिस्किट होगा, उस पर आप देखना, सर्च करना, उस पर लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब उसका जो प्राइस है उसमें टैक्सेस भी ऐड किया गया है, तब जाकर उसकी प्राइस उतनी हुई है। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अभी के लिए थैंक यू।